नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एनालिसिस में जिसमें हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम जो कि 17 मार्च यानी कि आज जो 3 शिफ्ट में हुआ है उसकी। सबसे पहले बात करें डिफ़िकल्टी लेवल की तो आज का एग्ज़ाम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो एवरेज से थोड़ी अबव रही है। मतलब ना बहुत ज़्यादा कठिन लेकिन बिल्कुल आसान है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। अगर किसी स्टूडेंट ने पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है तो यकीन मानिए उनका पेपर अच्छा हुआ होगा। और फ्यूचर के एग्ज़ाम्स जो शिफ्ट्स होने वाली है उनमें भी पीवाईक्यू एक मेजर रोल प्ले करेंगे, राइट। और फिर सेक्शन वाइज रिव्यू हम आगे करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अगर हम एक सेफ स्कोर या गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मेक 70 to 75 अगर किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किए होंगे तो वो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। ऑब्वियसली दैट ऑल्सो डिपेंड कि एक्यूरेसी कितनी रहती है, बट अगर किसी की एक्यूरेसी के साथ जो मार्क्स आ रहे हैं इज़ अबव 70 देन दैट वुड बी अ गुड स्कोर, राइट। तो अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मोस्टली सिटिंग अरेंजमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा। लाइक सिटिंग अरेंजमेंट से अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस थे सिटिंग अरेंजमेंट से। अगर हम बात करें जो एक टावर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना कि लाइक एक बिल्डिंग है उसमें बॉटम इज़ 1 2 3 तो अरेंज करते हैं हम, है ना, हर एक फ्लैट को। उसके बेस्ड क्वेश्चंस और बॉक्स बेस्ड अरेंजमेंट्स जो थी जी, लाइक बॉक्स ए के वर्ब फिर बी के वर्ब, लाइक दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ये भी अराउंड 5 क्वेश्चंस थे, राइट। और नंबर सीरीज भी के क्वेश्चंस भी आए थे, अराउंड आई वुड से 3 क्वेश्चंस थे। बट अगेन ये जो इनका लेवल था वो एक एवरेज था, नॉट वेरी टफ। लाइक अगर किसी ने प्रैक्टिस, ऑब्वियसली प्रैक्टिस की ज़रूरत है इन क्वेश्चंस में, अगर किसी ने प्रैक्टिस किया है तो ही वुड हैव क्रैक्ड इट डेफिनेटली, राइट। और इसके अलावा जो रीजनिंग क्वेश्चन थे वो वेरी बेसिक थे, लाइक एक नंबर सीरीज़ है ना, और उसमें लिखा है कि प्लस अगर तुम इवन में तुम प्लस ऐड करो और में तुम -2 करो तो कौन सा नंबर कहाँ कौन सी पोजीशन होगी। उस तरह के क्वेश्चन, आई वुड से 2 की क्वेश्चन उस तरह के थे, राइट। मीन्स रीजनिंग वॉज वेरी ईजी, मतलब 30 में से 30 इसमें स्कोर करना किसी के लिए टफ नहीं रहा होगा, राइट। आगे बात करेंगे हम मैथ्स की। मैथ्स ऑब्वियसली एक 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 चैलेंजिंग सब्जेक्ट रहता है, मेरे लिए तो अक्सर रहता है। बट अगेन मैथ्स का लेवल इस एग्ज़ाम में वाज एवरेज, एवरेज आई वुड से। हर एक टॉपिक इन्होंने टच किया है। करंट सी आई से एक क्वेश्चन था, देन और एस आई से 2 क्वेश्चन थे, एवरेज से 3 क्वेश्चन थे आई वुड से। और 3 क्वेश्चन में से एक जो था वो काफ़ी कैलकुलेटिव था, राइट। मतलब उसमें कैलकुलेशन करना थोड़ा टफ हो रहा था, जो ट्रिक्स हम यूज़ करते हैं उससे नहीं हो रहा था, बेसिक से करना पड़ा तब जाके वो उसका आंसर निकला। सो आई वुड से कैलकुलेटिव। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो ईजी थे बट दे वर कैलकुलेटिव ऑल्सो, राइट। स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी टेबल दिया था और इसमें हमें मीन और मोड निकालना था। ऐसे 2 क्वेश्चन थे, एक मीन का था एक मोड का था। इसके अलावा मैथ का लेवल वाज इजी। टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन था, परसेंटेज से भी एक क्वेश्चन था। मतलब जो मैंने ये बताया ना, ये आपको टॉपिक, ये इनका लेवल था अ बिट अबव एवरेज। अदरवाइज टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब का लेवल था वेरी वेरी इजी, राइट। तो इसमें स्कोर करना भी अगर 25 कोई स्कोर कर रहा है इसमें तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। वो 30 स्कोर करना वुड बी टफ फॉर फ्रेशर्स बट विल नॉट बी डिफ़िकल्ट। अगेन डिपेंड्स ऑन कितना किसी स्टूडेंट ने पढ़ा है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस अवेयरनेस 40% जो हमारा सिलेबस है वो कवर करता है इस एग्ज़ाम का। तो इसमें भी उन्होंने हर एक सब्जेक्ट को टच किया हुआ था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे दे वर फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे जिसमें इन्होंने आंदोलन जो होते हैं हमारे उनसे क्वेश्चंस लिए हुए थे। देन योर सोशल रिलीजियस जो रिफॉर्म्स हुए ना उनसे रिफॉर्म्स वहाँ से क्वेश्चंस आए थे।
देन योर हिस्ट्री में इतना ही था। एशियन हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं था, होगा एक आध, बट नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट आई वुड से, राइट। बायो से दो क्वेश्चन थे, बायो से दो क्वेश्चन थे, इसमें एक जो था दैट वाज वेरी वेरी इजी। जो क्वेश्चन था विच इज़ ऑर्गनली प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल, तो उसका एग्जांपल साइटो स्केलेटन होना था। एक क्वेश्चन इसका थोड़ा सा टफ था, जिसमें इन्होंने जो व्हाट यू कॉल दैट ब्रीडिंग से एक क्वेश्चन था, इट वाज टफ, राइट, इट वाज टफ, राइट। अदरवाइज एक क्वेश्चन साइटोस्केलेटन वाला इट वाज इजी, कि कौन सा वो आप एक ऑप्शंस एलिमिनेशन से ये क्वेश्चन कर सकते थे, क्योंकि बाकी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट ये दिए थे, तो ऑब्वियसली साइटोस्केलेटन स्केलेटन प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द सेल, तो वहाँ से इसको आप कर सकते थे। देन और क्वेश्चन जो थे, केमिस्ट्री से क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने बॉयल्स लॉ का पूछा हुआ था, राइट। बॉयल्स लॉ, ये क्वेश्चन आया हुआ था एक यहाँ से। फिजिक्स से वेरी बेसिक काइंड ऑफ क्वेश्चन था, राइट। वो मुझे याद नहीं आ रहा, बट इट वाज वेरी बेसिक। तो जो मैं आपको ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, दीज आर द क्वेश्चंस जो कि मुझे थोड़े से टफ लगे। अदरवाइज जो क्वेश्चन मेरे माइंड में नहीं आ रहे हैं, वो ऑब्वियसली दैट मीन्स कि दे वर ईजी, राइट, दे वर ईजी। तो अगेन ओवरऑल वही हम बात करें तो 100 में से आई वुड से कि कोई 70 प्लस स्कोर कर रहा है, तो उसके लिए ही इज़ इन द सेफ जोन, राइट। तो एक अगर आप कहो कि व्हाट फीडबैक वुड यू टेक फ्रॉम दिस वीडियो इज़ दैट PYQ, इफ़ यू हैव टाइम, स्टिल PYQ यू मस्ट सॉल्व। जितने भी प्रीवियस के पेपर्स हुए हैं, उनमें से एक भी PYQ, कोई उनमें से एक भी लाइक दिस mock test मत छोड़िए प्रीवियस ईयर का, and you will definitely going to crack this exam, you will be acing this exam. So thank you so much. अगर कुछ कंटेंट यूज़फुल लगा हो तो you can like and subscribe the channel. Thank you.